ढोकला। मैंने तो नहीं। डन। अब बस को छोड़ दो। नहीं हुआ। ठीक है। हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। बस ठीक है, अब यहाँ बोर्ड पे देखो। एक्सरसाइज 1.4 ओपन करो। देखो, अब 1.4 को करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मल्टीप्लाई डिवाइड द रूट्स। ठीक है, सीधा आपको सॉल्व होगा। अब उसमें जो क्वेश्चन नंबर देखो, मैं तुमको पहले से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो वो मैं चैप्टर 1 खत्म होगा ना तब कराऊंगा मैं। दो क्वेश्चन ऐसे बच गए हमारे, ठीक है, वो एक साथ में करेंगे। तो 4 पे राउंड लगा के लिखो होल्ड। होल्ड पे रखना है उसको। 1.4 पे 4 पे 4 पे क्वेश्चन 4 पे। हाँ 1.4 क्वेश्चन 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। ये तो हम ऑलरेडी करके आए हैं। देखो 1 पढ़ो, ये बुक में ही करना है। Classify the following numbers as रैशनल rational और or इरेशनल, राइट है। बेटा एक है, फर्स्ट में क्या है 2। बेटा वो उसको ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग को। हाँ, एक है 2 और एक √5 है। तो मुझे बताओ, क्या √5 का कभी आंसर आ सकता है? नहीं आएगा ना, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो रूट में है। तो √4 का 2 आता है ना, √25 का 5 आता है, √5 का तो नहीं आएगा ना। जब इसका आंसर आएगा नहीं सिंपली, जब इसका आंसर है नहीं तो फिर 2 माइनस क्या करोगे? सो ऑब्वियसली इरेशनल ही रहेगा, हाँ के ना। समझे कि इसका आंसर नहीं आएगा इसी रीजन से। इरेशनल आई आर लिख दो। सेकंड देखो, अगर रूट हट जाता है ना तो उसका आंसर है। सेकंड देखो बेटा, ये +23, √23, ये माइनस कट भले ही मैंने ब्रैकेट लगाया हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? एट द एंड तो कट ही जाएंगे ना, प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, रूट बचा ही नहीं अब तो केवल 3, वो तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल है। थर्ड वाला क्या होगा? √7 कट जाएंगे, तो सेम कट जाएंगे, तो रैशनल 2/7 रैशनल लगे। 1/√2, √2 का आंसर आ नहीं सकता, √2 कटेगा भी नहीं, तो ये रैशनल। फिफ्थ 2 पाई, बताओ। अरे क्या इरेशनल, पाई की 22/7 होती है, 44/7 आया ना पिता की फॉर्म, सही है ना? क्या आंसर आया? अरे आया ना पिता की फॉर्म, तो क्या हुआ? रैशनल लिखो, रैशनल। क्या हुआ? रॉन्ग बोल रहा हूं मैं, क्या? याद करो, मैंने पाई उस दिन इरेशनल कहा था, और मैंने कहा था कि पाई की, एक सेकंड मैं ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई, सामर्थ्य बोल सकती, झूठ में नहीं बोल सकता, वो झूठ है ना बोलना। मतलब पेट दे दुखना आएगा, सुन लेना तो। बाकी बाकी ओए, एक मिनट, क्या लिख रहे हो? मैं सुनो, सर आप बोलो कि सर 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है, उसकी नियर बाय वैल्यू है, तो ये रॉन्ग कर रहे हो आप। सर पाई तो इरेशनल है, और इस क्या पाई हट रहा है यहाँ से? नहीं हटने वाला किसी भी तरीके से, तो ये इरेशनल ही रहेगा, समझे? है ना ऐसा? बेटा मुझे भी लगा था कोई मैंने मिठाई लेके आएगा, पर लेके आया? तो फिर मुझे लगा कि कोई चॉकलेट लेके आएगा, लेके आया नहीं। ले कोई नहीं, वृंदा क्या बोल रही है कि मुझे बोला भी नहीं ना, ला भी बोल देता हूँ। लिख 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 लिख, लिख दिया, ठीक। मासी बा, मैंने नहीं बोला, इसने बोला था। मैंने से पूछा, मैंने से मतलब पूछा था। मतलब बोला है। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, देख तुम ले सो दिया। क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ जमकुड़ी की जम जम जमकुड़ी। ठीक है। हीरोइन होता है जमकुड़ी, भूत वाली। सूर्य सो, सो या सच में मासी बा की तरह आया अपने सामने तो।
कैसी लगे नहीं। इसको तो बोला था कुछ नाम बोल रहे हैं हाँ हाँ, एक मिनट यहाँ देखो बेटा, इसको बस यहाँ देखो, क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट देखो, अभी भी लिखना मत, सिर्फ सुनो। सिम क्वेश्चन पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है, सिंपलीफाई जब मतलब सॉल्व करो। सिंपलीफाई अब देखो यहाँ पे कोई कटवट नहीं होगा, यहाँ देखो, देखो बेटा, सुन लो भी, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, समझ गए। अब सुनो, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये भी इन दोनों से। जब भी ब्रैकेट होता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है, लड्डू दोनों में बढ़ता है। ऐसे नहीं कर लेगा कि सर फर्स्ट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से खत्म, नहीं, ऐसे नहीं होता, समझ गए, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले। थ्री थ्री टू, अब एक और रूल रूल है, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, बिना रूट वाला बिना रूट से, समझ गए रूल क्या है, रूट वाला बिना रूट वाला। हाँ, तो थ्री और टू बिना रूट के, थ्री टू जा सिक्स, ये बिना रूट का, ये रूट का मल्टीप्लाई नहीं सकते, सो थ्री रूट टू, बस ऐसे लिख देंगे, नहीं करें मल्टीप्लाई। भाई व्हाट इज टू एक्स, टू इंटू एक्स, टू एक्स, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, राइट। अरे बोल यार, है ना, है ना, चॉकलेट मालूम है बेटा, सब मालूम है मुझे, है ना, बेटे बेटा अकेली खाती है। मैं नहीं तो खाती अभी वो दादी जब तुम देखा ना, तुमने होगा बाहर दुकान है एक, हाँ वहां पे ऐसे यू रैपर रैपर पूरी फाड़ फाड़ खा रही है, होड़ कभी खा रही मैं है। चॉकलेट वो खाती नहीं क्या नहीं दादी खाती है, मैं बाहर चॉकलेट नहीं खाती क्या, लेके देखना, आते कुछ भी नहीं ओहो, तू घर में खुद बनाने चॉकलेट बनाती है। हाँ हैं? नहीं बंदे लोग ए, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, रूट थ्री और रूट टू, बिना रूट का मल्टीप्लाई सकते, टू रूट थ्री, समझ गए। अच्छा अब देखो बेटा, ये दोनों रूट के मल्टीप्लाई होंगे, और रूट रूट मल्टीप्लाई होता है, थ्री टू जा सिक्स, और रूट रहेगा, ठीक है, क्लियर, ये आंसर आ गया। अच्छा, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता था, आंसर है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट टू है, यहाँ रूट थ्री, यहाँ रूट सिक्स, सब अलग अलग है, समझ गए भाई। इस लाइक दिस कि ये टू एक्स, ये टू वाई, और ये जेड मान लो इसको, और ये थ्री, कैसे ऐड होंगे, सब अनलाइक टर्म्स है। अरे भाई हाँ, क्या ना, तो ये ऐड नहीं होंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। सेकंड देखो अभी, मैं तो नहीं, कुछ नहीं होगा बस, नहीं, रूट, अच्छा बड़ा रूट प्लस नहीं होते यहाँ, रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, देखो इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही, बस आगे नहीं होगा, मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस नहीं होंगे माइनस नहीं होंगे। अब सुनो अभी, ये करना है, अगेन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, पर बेटा देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, एट की आइडेंटिटी याद करो, टू ए ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद आया कुछ, देखो यहाँ नहीं लग रही है, देखो लगे तो लगाने की, समझ गए, यहाँ देखो ए प्लस प्लस माइनस माइनस बी, बी मैच कर गए ना, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए कौन है, थ्री, थ्री का स्क्वायर, फिर माइनस बी कौन है, रूट थ्री, उसका स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, मैं पहले बता दूं, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं उसमें बताया था मैंने आपको, रूट थ्री का स्क्वायर मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, व्हाट इज रूट नाइन, थ्री। अरे समझे, तो अब से समझ, देखो अब से मैं कट, अब समझ लो, जब भी रूट और स्क्वायर होगा कट जाएगा, क्योंकि आंसर तो वही आने वाला। सोचो कि यहाँ फोर भी होता तो फोर फोर जा सिक्सटीन, रूट सिक्सटीन क्या होता है, फोर, तो अब बस कटता नहीं है वो, एक्चुअली उसका आंसर वही आता है, तो अपन क्या बोलेंगे अब से कि रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, बस तो याद ऐसे रखेंगे, कारण समझ में आ गया ना, समझे, समझ में आ गया ना कारण, कि इससे ये होता है, इससे ये नाइन हो जाएगा, फिर वापस वो थ्री बन जाएगा, अगर अंदर सेवन हुआ, तो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, रूट फोर्टी नाइन सेवन, अरे भाई हाँ के ना, इसीलिए ऐसा, क्लियर है। तो अपन से क्या करेंगे, अपन इसको से कट कर दो, मतलब कट कैंसिल के आंसर थ्री आएगा, समझ गए, क्या बचा सिक्स, समझ गए, ठीक है। जब थर्ड वाले में कौन सी लगी आइडेंटिटी बताओ, ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद आया कुछ, अरे बोलो, हाँ बोलो बोलो,
देखो, ए क्या होता है जो पहला है, बी क्या होता है जो दूसरा है, प्लस प्लस, सही है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपली कुछ नहीं करना, ये सबसे पंगा होता है। वैल्यू पुट करो, ए कितना है, √5 उसका स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के, वो अगले स्टेप में कर देंगे। 2ab 2 मल्टीप्लाई ए कितना है, बी कितना है, प्लस बी कितना है, √2 उसका रूट, और अब कट 5, रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। ये बिना रूट का, ये रूट का, तो रूट से मल्टीप्लाई होगा, टू तो टू रहेगा, 2 5 जा 10, √10, रूट और स्क्वायर कट, कितना बचा 2, 5 + 2, ये दोनों बिना रूट के हैं तो ऐड हो सकते हैं, समझ गए। 7 प्लस ये 2 √10, अब ये सॉल्व नहीं होंगे, मन में लड्डू फूटेगा, 7 + 2 9, मत करना बेटा, ये 210 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे नहीं होगा अभी, समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझी, क्या दिक्कत है बेटा, बोल। समझ नहीं आया कहाँ से, ये मालूम पड़ा, ये आइडेंटिटी लगेगी उसके यहाँ पे। तो बेटा ये आइडेंटिटी पहले क्या आता है, ए स्क्वायर, ए कौन है बता, हाँ √5, उसका क्या लगाना है, लगा दिया। मतलब कुछ नहीं किया मैंने, अच्छे बच्चे की तरह बात मानी फॉर्मूले की, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, फिर 2, मैं कुछ नहीं किया, फिर ए कितना है √5, मल्टीप्लाई वैल्यू पुट किए, बी प्लस बी का स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू पुट की, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर हमको मालूम है, रूट स्क्वायर कट, 5 बचेगा, ये रूट के मल्टीप्लाई होते हैं, ये बिना रूट के मल्टीप्लाई होगा नहीं, 5 × 2 = 10, √10 रहेगा, और 2 का 2, रूट कट गया, 2 बचा। अब ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, ये तो अनलाइक टर्म हो गए, पर देखिए ये लाइक टर्म है, दोनों में रूट नहीं है, तो ऐड हो सकता है, 5 और 2 कितना आया, 7, ये +2 √10। अभी आगे सॉल्व होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ 2 √10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ √10 है ही नहीं, इट्स लाइक अनलाइक टर्म, समझी, डन, ठीक है। ये इतना हो गया, लिखो, और इसका जो फोर्थ वाला हुआ भी ट्राई करना, पहले ये इतना फटाफट लिख दो। वो पहले के पेजेस चलेगा वही। सर ये जो फर्स्ट में है ना 3 √2 + 2 हाँ नहीं तो इसमें चला गया वो थोड़ा मिस कर दिया
फोर्थ वाला कर लिया? कर दो। करो। क्या फोर्थ वाले में कोई कोई नहीं बोलेगा? हाँ, सामर्थ्य बेटा देख के बता, क्या कोई लग रही है आइडेंटिटी फोर्थ वाले में? A plus B minus सही है। ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो कैसे, रूट फाइव वो ए सेम है, फिर प्लस माइनस है, फिर रूट भी सेम है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, करेक्ट, गुड। A plus B A minus B। हाँ, मैंने तो A minus B A plus B एक लिखा ही है। बात है, थ्री टू जा टू थ्री जा। तो उसका बाद में A square minus B square हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई फर्क उसमें, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। देखो, एक बार से सुन लो बेटा, अगर तुमको आइडेंटिटी नहीं लगानी है, तुम भूल जाओ, तो फिर क्या करोगे बताओ? फिर सीधा हिसाब, चलो देसी वाला हिसाब क्या, ये दोनों से मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए? फिर तो देसी वाला हिसाब करना। अगर आइडेंटिटी लगानी आती है तो वो आंसर दो स्टेप में आ जाएगा। अगर आप फिर वो ऐसे करोगे तो क्या, फिर दो स्टेप हो जाता है। समझ गए? समझ गए ना? इसलिए कोशिश करने की कि आप ये पहचान पाओ कि आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है, आपका बहुत काम, हेडेक कम होता है उससे। समझ गए? सीधा आंसर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सुनो बेटा, अब तुम चाहे ये लिखो कि ए माइनस बी ए प्लस बी लिखो, वो दोनों एक ही चीज है। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना? तो बेटा अगर मैं थ्री टू जा करूँ कि टू थ्री जा करूँ, क्या फर्क पड़ता है उससे? दे ऑल आर सेम। समझे? ठीक है, तो इसको यहाँ लिखो, इसको आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो अच्छा, अब ए कौन हो जाएगा? पहला वाला ए, दूसरा वाला बी। तो वैल्यू पुट करो, ए की ए कितना है, रूट फाइव, उसका स्क्वायर, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फिर माइनस, फिर बी, बी कितना है, रूट टू, उसका स्क्वायर। छापो। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अगला वाला। equal by depended the ratio of the circumference of the circle to its diameter, that is pi is equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? तब नहीं आया? का भी नहीं पढ़ा। तब का भी नहीं पढ़ा? चल, चला पता? चला, आंशी बाउंस गया। फुटबॉल गोल के ऊपर से चली गई क्या? उसने ये बताया कि पाई की वैल्यू नहीं, पाई का फॉर्मूला है सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। तो हो गया, पी बाई क्यू हम तो हो गया ना। तो भी पाई इरेशनल क्यों? सोचो, वो ये पूछ रहा है, समझ गए? भाई पाई का फॉर्मूला क्या है, सी बाई डी, तो हो गया पी बाई क्यू फॉर्म, तो भी क्यों है इरेशनल? क्योंकि वो एक्स की वैल्यू अरे उसने ये तो नहीं बोला है कि 22/7 को देखो, ये तो इतना बोल रहा है कि सी और डी दो लोगों को डिवाइड करने से कौन आता है, पाई। उसने ऐसा बोला है, देखो आता है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। तो क्या है ये, पहले बोलते उसकी पाई नहीं है और फिर ये अरे तुम समझे नहीं अभी, तो ये ऐसे फालतू चीज है, बस समझ लो। देखो यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, एक सर्कल के लिए, अगर सर्कल का रेडियस आर है, तो उसका डायमीटर क्या होता है, डी, टू आर का डबल, मालूम है ना? रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर, टू आर। बोलो, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, टू पाई आर, सही बात है। अच्छा, टू आर किसके बराबर है, डी। तो मैं एक काम करूं, टू और आर की जगह डी लिख देता हूं, और पाई का पाई। समझे कि नहीं समझे? टू आर पाई डी नहीं होता है, तो उसको मैं हटा के डी लिख देता हूँ। आखिर में डी क्या है, टू आर ही तो है ना। अरे
अरे तीतर बटेर। अच्छा सुन, 2 5 जा क्या होता है? तो मैं इसको इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 3 जा। बात तो वही है ना। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे तो वही किया मैंने, कोई बड़ा काम नहीं किया है क्या नहीं वृंदा? कितनी हंस रही है देख कि सर क्या सबको वहां बनाया मैंने, वो चॉकलेट नहीं खाती थी। बात समझ में आएगी नहीं है? अरे हाँ के ना। अरे तो आखिर में ये टू और आर मिला के डी बनता है कि नहीं बनता है? तो बस तो मैं इसको हटा के डी लिख दिया, पाई का पाई। अच्छा ये डी मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? डिवाइड। सही है। भाई मल्टीप्लाई तो डिवाइड बनेगा ना। तो पाई तो क्या है यार, दो लोगों को डिवाइड करना। अब इस लाइक पी बाई क्यू फॉर्म ना, डिवाइड। तो भी पाई इरेशनल क्यों है? बस ये पूछ रहा है ये सवाल। सही बात है। सुनो अब सुनो। तो क्या फॉर्मूला हुआ पाई का? पाई का फॉर्मूला होता है सर्कल का सरकमफेरेंस डिवाइड बाय सर्कल का डायमीटर। सही बात है। मतलब समझो, मतलब ये डू यू हैव एनी राउंड थिंग ओवर हियर? या लो, किसकी बोतल है? हाँ देखो, प्लास्टिक की है बेटा। हाँ मेरी है। यहाँ देखो अभी, यहाँ देखो अभी, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये बाउंड्रीज का सर्कमफ्रेंस। सो यू कैन कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस, राइट? ओके, एक धागा ले लो, यहाँ से यहाँ तक उसको रख देना। करेक्ट है? तो आ गया। फिर ये इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे बोलो। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? डायमीटर। सही है? अरे बोल। हाँ। और ये बाउंड्री क्या है? सर्कमफ्रेंस। सो वी कैन कैलकुलेट बोथ बाय हेल्प ऑफ द स्केल। अरे हाँ क्या ना। अगर मैं स्केल को यहाँ से यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा? डायमीटर। फिर मैं एक धागा लूंगा, यहाँ से यहाँ रखूंगा, धागे की लेंथ तो आ गया, सर्कमफ्रेंस आ गया, सर्कमफ्रेंस आ गया। दो नंबर मिल गए। दो नंबर को डिवाइड करूंगा तो किसका आंसर आएगा? पाई का। अरे हाँ क्या ना। तो पाई अगर दो लोगों को डिवाइड करने पे आता है तो फिर पाई रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल भी क्या होता है? दो लोगों को डिवाइड करना, पी और क्यू को। तो फिर ये रैशनल क्यों नहीं है बताओ? आप समझे क्वेश्चन कि नहीं समझे? समझे? क्वेश्चन नहीं समझी तू? बेटा पाई, पाई दो लोगों को डिवाइड करने पे आ रहा है। अभी मैंने प्रूव किया ना, सी और डी को डिवाइड, ये तो आ रहा है। तो दो लोगों को डिवाइड करने पे आ जाता है। रैशनल भी क्या होता है? दो लोगों को डिवाइड करना, एक पी और एक। फिर रैशनल भी दो लोगों को डिवाइड करने पे आता है। पाई भी आ रहा है दो लोगों को डिवाइड करने पे, तो फिर पाई इरेशनल नंबर क्यों नहीं? पाई इरेशनल क्यों नहीं, मतलब पाई इरेशनल क्यों है, रैशनल क्यों नहीं है बताओ? तो आंसर समझ में नहीं है? अरे सर्कल भाई तेरे सामने का सर्कल होगा तो उसका डायमीटर होगा ना, तो स्केल रखेगा, वो मैं मेजर नहीं कर सकती। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा उसका सर्कमफ्रेंस होगा तो क्या हम वो मेजर नहीं कर सकते 2 पाई आर फॉर्मूले से? बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये सी मिल गया, सर्कमफ्रेंस मिल गया, तो डायमीटर मिल गया, तो दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? पाई। कि पाई का फॉर्मूला है ना, सरकमफ्रेंस डायमीटर। तो पाई भी तो दोनों को डिवाइड करने पे आता है। तो फिर इरेशनल क्यों नहीं है? अरे मैं 20, यहाँ पे 20 की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड करने पे पाई आ रहा है। तो दो लोगों को डिवाइड करने पे आया ना पाई। हाँ मुझे मालूम है कि 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो तो मैं समझ गया। वो साइड में रखो। यहाँ तो यहाँ का 22 आया, यहाँ का 7 आया, तो ऊपर आया सरकमफेरेंस, यहाँ आया डायमीटर। 22 तो आया ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं है वो रेशनल। समझ रही है? जब 22/7 का मुझे तब बोलना कि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी। पर ये क्या समझाएगी बता? इसका मतलब भाई एक सेकेंड, आप बोलोगे सर देखो, रैशनल नंबर में जिन दोनों को डिवाइड करते हैं दोनों क्या होते हैं? इंटीजर। या फिर दोनों क्या होंगे? ऐसे नंबर। भाई रैशनल मतलब क्या हो गया? या तो बिना पॉइंट का, या पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, या पॉइंट के बाद रिपीट हो। सर अगर पाई इररेशनल है, सोचो अब आप खुद सोचना,
अगर सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों बिना पॉइंट के आए तो भी रैशनल वाईफाई बन जाएगा। मतलब दोनों बिना पॉइंट के हो नहीं सकते। ठीक है। अगर दोनों पॉइंट के बाद खत्म हो गए तो क्या होगा? एक पॉइंट, पॉइंट ऊपर जीरो कहाँ आएगा? नीचे। पॉइंट नीचे, जीरो कहाँ जाएगा? ऊपर। अरे हाँ के ना, इसका जीरो नीचे, इसका जीरो ऊपर, कट हो जाएगा। अगेन पी बाई क्यू फॉर्म आ गया। अगेन क्या बन गए? बिना पॉइंट के बन गए। अरे हाँ के ना, अगेन इंटीजर बन गए तो अगेन पाई क्या आ जाएगा? रैशनल। वो रैशनल नहीं है। इसका मतलब सरकमफ्रेंस की वैल्यू और डी की वैल्यू ना तो बिना पॉइंट की हो सकती है, ना पॉइंट के बाद खत्म हो सकती है। राइट। अगर पॉइंट के बाद खत्म हो गई तो अगेन वो क्या बन जाएगा? रैशनल। आपके सामने में प्रूफ किया मैंने। अरे हाँ के ना, एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं करते, रिपीट भी करते हैं। रिपीट करते हैं। अच्छा, मान लो कि सी की वैल्यू, भाई हमने सी की वैल्यू निकाली, वो ऐसी आई, 7 7 7 डैश डैश डैश। डी की वैल्यू निकाली, वो ऐसी आई, 1.6666 डैश डैश डैश। राइट। रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो क्या होता है? रैशनल होता है। और कल ही मैंने पढ़ाया था कि दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पे आंसर भी कैसा आता है? रैशनल। भाई इट्स लाइक 2 और 3। अरे हाँ क्या ना, तो सर दो रैशनल को डिवाइड करने पे रैशनल, तो अगर सरकमफ्रेंस और ये सी और ये डी अगर ये दोनों रिपीटिंग वाले हुए तो दोनों रैशनल होंगे। दोनों रैशनल होंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर भी क्या आएगा? रैशनल। अरे हाँ क्या ना, तो भी पाई क्या बन जाएगा? रैशनल। पर ये तीनों केस पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम पक्का जानते हैं कि पाई क्या है। तो इससे क्या मालूम पड़ा? इससे ये मालूम पड़ा कि सरकमफेरेंस और डायमीटर, इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। समझे कि नहीं समझे? कोई तुमको पूछे कि ये पाई भी तो दोनों को डिवाइड करने पे आ रहा है, बोलना आ रहा है, पर इन दोनों में से कोई एक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए वो इरेशनल। क्योंकि अगर दोनों बिना पॉइंट के हुए तो भी रैशनल आ जाएगा, पॉइंट के बाद खत्म हुए, भाई जो नंबर पॉइंट के बाद खत्म होता है वो क्या होता है? रैशनल होता है। तो रैशनल बाय रैशनल क्या आया? रैशनल। वही पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों का जो आंसर है वो पॉइंट के बाद रिपीट हुआ, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रैशनल बाय रैशनल भी क्या आता है? रैशनल। अगेन पाई क्या बन जाएगा? रैशनल। इसका मतलब सरकमफ्रेंस और डी, ये ये दोनों कभी एक साथ में रैशनल हो सकते नहीं। किसी एक को क्या बनना पड़ेगा? इर्रेशनल। इसका मतलब कोई दोनों में से एक कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझे कि नहीं समझे? तो कल कोई आपको पूछे ऐसा तो क्या बोलोगे? सर मुझे मालूम है कि दो लोगों को डिवाइड करने पे आता है, पर एक कैसा है? और सर रैशनल में कंडीशन क्या होती है कि जो पी बाय क्यू होता है वो दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर। वो तो बिना पॉइंट वाले होते हैं। अरे भाई हाँ के ना, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद लिखना, पाई इज irrational because out of C and D, one will be non-terminating and non-repeating number। समझे? कोई एक ऐसा होगा, इसीलिए ऐसा नहीं।
ये रटना नहीं है, ये तो मेरे मन से मैंने आंसर बनाया है। भाई मैंने तर्क लगाया है ना कि भाई, और उसको उसको लिख दिया कि दो लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब पक्का एक कैसा है, नॉन रिपीटिंग है, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं होता। क्लियर है भाई कि नहीं? अच्छा, क्या सी और डी दोनों इक्वल हो सकते हैं? ना, कट हो जाएंगे सर। कट हो जाएंगे तो 2/2 कितना आंसर आता है? 1। तो फिर अगेन रैशनल बन जाएगा। ना तो इक्वल होंगे, और एक पक्का कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हाँ, दोनों भी हो सकते हैं नॉन रिपीटिंग, वो चलेगा, पर एक तो होगा ही होगा डेफिनेटली। समझा? है ना, ये मिठाई खाने वाला अकेले अकेले इंसान। बोलता बेटा ऐसा है कि चॉकलेट वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है ना बेटा, पेट दुखता है। सिखाया नहीं मम्मी ने? नहीं खाती। नहीं खाती। क्या कर मैंने रही है एक बार हमसे? सामान किया था तो सारे ले गए। मेरा है। कहाँ चुराया? मेरे पास भी है। हैं? रात को ये दुकान में डालती है, डालती है डकैती, इसका नाम डकैत सौर्य है। इसका इसका है, मेरा नहीं, घर से लेके आई है। मैं। हाँ। सौर्या रात को है ना, सौर्या रात को ऐसे मुंह पे जाती है कफन बांध के ऐसे, ये अपना डस्टर ही बांध के जाती है ऐसे यू कि ये काला हो गया तो मेरा मुंह दिखेगा नहीं अब। अच्छा मारती है खचाक खचाक। ये जितनी भी डकैती होती है सब में सौर्या का हाथ है। हाथ नहीं, पूरा पाव है इसका। मिला दूं? जल्दी लिख वृंदा यार, स्लो मोशन। ठीक है, देखो बेटा, मैथ फोर्थ वाला होल्ड पे रखा है मैंने। फिफ्थ वाला जो है वो रैशनलाइज है, क्या है? अब नोटबुक बंद कर दो, से सुनो। इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम है लिखना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रैशनलाइज कब करना है, पहले ये समझो। कैसे करना सिखाऊं? देखो, मुझे बात बताओ, अगर मान लो कि आपके घर में आप एक बड़ा सा सोफा लेके, और उसको आपने रख दिया रसोई में, तो क्या ये गलत है? गलत तो नहीं है सर, इसमें तो क्या, हमारी मर्जी, हमारा घर है। पर क्या ये सही है, मतलब अरेंजमेंट सही है क्या ये? गलत तो नहीं है ना? मेरी मर्जी क्या में रखो। अबे हाँ क्या ना, बोल। मेरी मर्जी, मैं गैस के स्टोव पर कपड़े धो, किस देर होगा, मेरा सामान है। हाँ क्या ना आंशी, कल कल आंशी यही करेगी देखना, आगे मैं कपड़े धो, फिर मम्मी आके उसको धोएगी। देखो भाई सीधी सी बात है, कर्मा साइक्लिक, आपने धोया कपड़े को, मम्मी ने धोया आपको, सर्कल कंप्लीट। मम्मी को कौन धोएगा? हाँ नानी। हाँ, नहीं नहीं, कंप्लीट हो गया ना सर्कल यार। ऐसे नानी तो नानी मम्मी को धोएगी। सो अब ध्यान सुनो तो, देखो गलत कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक अरेंजमेंट सही नहीं। सही है तो मैथमेटिक्स में भी देखो, बहुत बार ऐसा होगा। अभी 9th में तो ऐसे सम बहुत रेयरली आते हैं आपके, 10th में खूब आएंगे। बहुत बार ऐसा होगा, जब आप एक आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ऐसे ऐसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू, 10th में एकदम समझना, मैं बताऊंगा, 10th में 9th में भी आ जाएंगे लोग, मैं दिखाऊंगा आपको। नी 3/2, 3/√2, ऐसे आंसर आएंगे, या फिर -2√3/√3+1, ऐसे ऐसे आंसर आएंगे। देखो सुन, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो इट्स लाइक कि आपने रसोई में सोफा रखा, मैथ्स के हिसाब से। मैथमेटिक्स में जब आप आंसर लिखते हैं तो फाइनल आंसर में कोशिश, ये गलत नहीं है, मैं समझ रहे हो? अरे बोलो यार। देखो मुझे तो पता है, जब आपका आंसर 4/8 रहता है, आप कट करते हो उसको, तो थोड़ी गलत है, ये सही तो है, फिर कट करते हैं। अरे, अरे बोलो, अरे नहीं करते, नहीं करते हैं। भाई जैसे सुबह तुम उठे, तुम अगर बिना नहाए थे तो गलत थोड़ी है। फिर नहाते हो ना, मुंह धोते हो, नहीं धोते, मना करते। तभी मैं सोचू ये बदबू क्यों आती है स्कूल में। हर बंदा अब समझ में आया ना क्यों बदबू आती है। क्या आंसी आंसी बोल रही है?
हाँ, मेरा नाम लेके अकेले अकेले चॉकलेट खा जाती है डायन। डायन है कि नहीं है? तू रहने दे बेटा, तू तो रहने ही दे। इससे ज्यादा निर्भय है यार। शॉट खाओगे क्या? वो खाऊंगा खाऊंगा, ऐसे बोलता है। अच्छा सुनो भाई, देखो, जब भी हम फाइनल आंसर निकालते हैं, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो वो आंसर गलत नहीं है, पर हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सुधारेंगे। तो सोफा उठाएंगे, कहाँ रखेंगे, हॉल में रखेंगे। तो इट्स लाइक दैट कि रूट डिनोमिनेटर में जब भी आ जाए तो हमको वो हटाना है, बस सुधारना है आंसर को। गलत नहीं है, वो सही आंसर को सुधारना है। तो डिनोमिनेट जब भी अक्सर अगर डिनोमिनेटर रूट है ही नहीं तो कोई नहीं करना, बस वही आंसर बढ़िया है, सुधरा हुआ ही है उन्होंने, आंसर ना के आई है मतलब। पर अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो आंशी बिना ब्रश किए, बिना नहाया ही आज मिलाओ उसको, रूट को हटाना पड़ेगा। हाँ, तो जब भी रूट को हटाना डिनोमिनेटर में से, तो हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, समझ गए? उस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन। सो व्हाई डू यू रैशनलाइज? टू रिमूव द स्क्वायर रूट्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो उसमें अगर है ही नहीं तो कुछ नहीं करना है, बल्ले बल्ले नाचो, किसने रोका है क्या नहीं? सामर्थ्य क्या बोलती है? रूट नहीं है तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, बड़े बड़े भजन करेंगे। अरे बोल, क्या? कौन से भजन करेगी तू? चॉकलेट अकेले अकेले खाओ, किसको भी मत खिलाओ, कि ऐसे ही भजन मुझे मालूम है। मैं हूं नोबिता। तो हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, सुन देखो और सुनना। रूट को हटाना है ना सर, रूट को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है रूट का स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर और रूट हट जाते हैं। हाँ क्या ना? अरे बोलो, हटते हैं ना? अच्छा सर 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 एक सर एक सर 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 एक सेकंड सर, अगर इस रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो हट जाता है। हाँ, और सर अगर ऐसा हो जाए रूट 5 में रूट 5 ही मल्टीप्लाई कर दो भी हट जाता है। सेम होता है ना, इसलिए। अरे भाई हाँ क्या ना? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी क्यों बोल रहा हूँ। रूट को हटाना है तो वैसा ही कोई दूसरा लेके आ जाओ रूट वाला। अगर रूट 5 में से रूट हटाना है तो रूट 5 लेके आओ, क्योंकि रूट 5 क्या होता है, 5। रूट 7 में से हटाना है तो या तो रूट 7 का स्क्वायर कर दो तो कट जाएगा रूट, या फिर दूसरा रूट 7 लेके आ जाओ, क्योंकि रूट सेवन क्या होता है, 7। सही बात है। देखो, अगर रूट 5 है और आप रूट 2 लेके आए तो रूट हटने वाला नहीं, तो फिर वही है, अभी भी आंसर ना के नहीं आई है। समझी? समझे ना? तो अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रैशनलाइज करना है तो कुछ नहीं। देखो आपका पहला क्वेश्चन देखना, मुझे क्या इसको रैशनलाइज करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, इसलिए करना चाहिए सर। ये तो सर हमारा कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा। अरे बोलो, अरे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसे तो गंदी बात है सर। तो कैसे करें सर? देखो, रूट 7 को हटाना है, ऐसा नहीं कि सर लो हटा दिया बस, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा आंसर। ये तो वही हो गया ना भाई, कि सोफा पड़ा है रसोई में, हमने हॉल में रख किया, लो सर आग लगा दी, ना रहेगा सोफा, ना रहेगा साहब, ना बजे की बात हो रही, क्या बोलते हैं? एक मुहावरा भी है, ना रहेगा साहब। हाँ, जो भी होता है, ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। हाँ, क्या तुम्हें हिंदी भी सिखानी पड़ती है लो? क्या तुमको बंगाल टीचर पढ़ा, किसने पढ़ाया तुमको हिंदी होता ना? हाँ, किस में चेंज हुए? तो नाइन तो होंगे ना बेटा। अच्छा देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे,
देखो सबसे पहले तो सर रूट को हटाना है। अगर एक और रूट 7 आ जाए कम हो जाएगा ना? अरे बोलो। तो सर देखो लाते हैं ना एक और रूट 7, देखो कैसे। सर देखो ये ला लिया तो मतलब मैथमेटिक्स में अगर जो किया है नीचे वो का करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ता है। समझ गए? ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए ना, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। सर लो अब कट कर दिया, कट मत कर देना। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, तो 1 इंटू रूट 7, रूट 7 भाई, वन रूट 7 ही होता है। फिर रूट 7 इंटू रूट 7, रूट हट जाएगा, हट गया सर रूट, वजह बस हो गया। सोफे को उठा के हॉल में रख दिया, आंटी नहा के आ गई। सब उनकी खुशबू भी आ रही है अब। नहीं नहीं, वो तो उसमें ऐसे ऐसे मतलब यूं हटाते, वो गल गया था, वो नहीं करना है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ देखो। यस, इसलिए वन 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 नहीं लिखते। अरे भाई, तुम अगर इतना बेटा 1 को मिस कर रहे हो तो लिखो 1 को, कोई दिक्कत नहीं। लिखो। फिर इसका बोझ लेके चलना साथ में। अच्छा सुनो, देखो आपको यहाँ ट्रिक समझ में आई? फिर आप नोटिस में से किया क्यों? हमने रूट 5 क्यों नहीं लिखा, रूट 9 क्यों नहीं लिखा, रूट 11 क्यों नहीं लिखा? कि उससे भी रूट 7 का रूट नहीं हटेगा ना। मुझे ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे बोल, क्या है यार, चुप कर बैठी है तू। हाँ। अरे हाँ क्या ना? ठीक है सर। ऑल लेस अब माइनस आ गया, तकलीफ। देखो अकेला आया तो काम हो गया, दो दो आ गए। सोचो क्या करें। दो दो लगा दो, घर का जाए बेटा। क्या क्या? दो दो कर लेते, कर लेते। रूट 7 इंटू, बस शादी में जाओ, सबके खाना खिला के आ जाओ, बस यही आता है। क्या क्या लोगों से पाला पड़ा मेरा, एक नोबिता, एक मासीबा, एक क्या झमकुड़ी में, एक कौन है ये पोटली में, दीदी नाम है सबके। पलटू राम, पलटू राम है। ओके अब देखो, अब सुनो सुनो। देखो अब आप नोटिस करना कि हमसे कर क्यों रहे हैं, ठीक है? तो जब भी ऐसा हो, जब इसका आंसर निकले तो समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों किया, ठीक है? जब भी ऐसा आ जाए, दो लोग आ जाए ऐसे माइनस में प्लस में, तो पहले आप यही लिखना, ठीक है? फिर वही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इन दोनों को वापस से लिखना, ऐसे थोड़ा गैप छोड़ना बीच में। ऊपर भी लिखना है दोनों, क्योंकि हम ऊपर नीचे सेम करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे क्या साइन है बीच में, तो यहाँ लगाना प्लस। क्यों? तो कभी समझाता हूँ। सोचो, देखो हो गया काम। अरे नहीं, देखो हो गया। हमको सिर्फ नीचे से रूट हटाना, राइट? ऊपर से नहीं हटाना रूट, नीचे हटाना। नीचे रूट हट रहा है, देखो तो दिमाग लगाओ कैसे। तो अभी रूट 7, अबे ऐसे थोड़ी होता है रे। अबे जम क्या रे यार, सर मतलब x+3 है, और x-3 मल्टीप्लाई तो 3 भी काट दो, वो मल्टीप्लाई है, तो थोड़ी करते हैं ऐसे। देखो अरे करना, अरे आंसर, अरे हाँ बेटा, कर कट करो। देखो सुनो, सुनो हो गया आंसर, देखो हो गया, हो गया देखो। a-b इंटू a+b क्या होता है? और ये स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा, आएगा रूट के ऊपर स्क्वायर, और क्या रूट और स्क्वायर नहीं कट जाते? तो हट गया ना रूट। देखो वन, देखो सुनो, सिंपल, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 इंटू समथिंग सेम आंसर आता है, तो वो तो कॉपी पेस्ट। अरे बोलो यार। ठीक है, तो अगले स्टेप में तो रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे a-b a+b।
अब समझे ना, मैंने ऐसे ये प्लस क्यों लगाया, ताकि ये आइडेंटिटी लग जाए। देखो अगर मैं यहाँ माइनस लिखता तो फिर ये आइडेंटिटी लगती नहीं, और मुझे रूट के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तभी तो हटेगा ना वो, इसलिए ऐसा किया। समझे, लाइक दैट। सो ए प्लस बी माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस, सो रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 स्क्वायर कट जाएगा, रूट स्क्वायर कट जाएगा तो 6 बचेगा। रूट 7 प्लस रूट 6, 7 - 6 1, दिस समथिंग डिवाइड बाय 1 इज सेम आंसर। अब यहाँ के ना एक्चुअल में ये और ये सेम सेम नंबर है, बस दिख रहे हैं अलग अलग। समझे, ये सेम नंबर है, इट्स लाइक दैट। 6/8 या 3/4, एक ही तो नंबर है, कट करने वही आंसर आएगा। समझे, समझे ना, ऐसे ही करते हैं रेशनल। ठीक है, क्या हो रहा है बताओ। बेटा वैल्यू पुट किया ना प्रॉब्लम है, ये 1 इंटू ये करोगे तो ये आंसर आएगा, ये फिर ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर, वैल्यू पुट किया ना। समझे, देखो फटाफट चलो। अब देखो, अब जो ये फिफ्थ के थर्ड और फोर्थ है वो होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्स्ट्रा करवाऊंगा इसमें। बुक का वो 2 होमवर्क है अभी, थर्ड और फोर्थ, ट्राई करना करते हैं। इजी है। क्या है इसमें, कुछ तो करना नहीं है, दोनों को लिखना है, फिर साइन चेंज करना है बस। तो बेटा तू ही फर्स्ट में है अभी, कि मुंह में से बैठे मुंह डाल के आएंगे। सही है ना, सही है। तू भी तो 9th में आ गई है, बोल कैसे रही है। बधाई हो, एक्सरसाइज खत्म होगी तो इतनी समझो, बोल लो। लो ये हो गया, यार फटाफट लिखो रे, स्लो मोशन। चलो फटाफट लिखो। क्या बड़ा है, 4 तो लाइन है बेटा इसमें। हो गया, लिख ले लिख। देखो बेटा, अब रैशनलाइज में बहुत बहुत बड़ी वैरायटी बन सकती है, अगर आपको जब होमवर्क में मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने से आएगा। तभी तो आपको मैंने बोला कि अलीला वारस अग्रवाल, एवरीवन हैज। अब से कल से यहाँ पर तो वो साथ में लेके आना, मैं आपको यहीं पे होमवर्क कर दूंगा सब। ठीक है ना, ताकि आप यहीं से लेके जाओ, घर पे सॉल्व करो बैठे बैठे। ठीक है, टाइम मिले तो और भी सम लगाओ। अब जितना अगर करोगे उतना आएगा तुमको, सीधी सी बात। ठीक है, देखो ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ।
क्या इसको रैशनलाइज करना चाहिए? पहली बात तो ये, हाँ सर। क्यों करना चाहिए? नीचे रूट है। डिनोमिनेटर पर रूट है, तो उसको हटाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? ऊपर वाले को मत देखना, हमें ऊपर वाले से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? तो ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख दो, कोई तकलीफ नहीं, इसको भी ऐसा लिखो एक बार। सोचो क्या करेंगे अभी खुद। सर इन दोनों को रिपीट करेंगे, और यहाँ चलो यहाँ प्लस है, मान लो यहाँ प्लस है, तो क्या लगा देंगे बीच में? समझ गए? अच्छा अब देखो, अब तकलीफ है, यहाँ से देखना। सर नीचे कोई तकलीफ नहीं है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ठीक है सर, नीचे कोई तकलीफ नहीं, नीचे तो सर हो गया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए कौन है? पूरा 7√2, समझ रहे हो? ए कौन है बेटा? 7√2, तो 7√2 ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना, ठीक है, माइनस √5, समझ गए? अब बेटा इसको देखो, ये तो हो गया। अब ये कैसे करें फिर? सर यहाँ तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, देखो ए सेम ही नहीं है। तो अब क्या करो? अब वही फिर है, ऊपर वाला ये दोनों से मल्टीप्लाई, उसके बाद में ये भी दोनों से मल्टीप्लाई, समझे? और जब मल्टीप्लाई करो तो बिना रूट वाला बिना रूट से, रूट वाला रूट से, सिंपल प्रोसेस है। चलो पहले, अब बारी बारी करने का। जब इसको करो तो इसका नहीं सोचने का। देखो मैं करता हूँ, देखो मैं तो ऐसे सोचता हूँ, सिंपल। इसको पकड़ लिया, पहला इससे इससे साइन प्लस प्लस, अब इसको इससे, ये बिना रूट का 2 7 जा 14, ये रूट का 2 3 जा 6, √6 हो गया। अब इसको इससे, 2 7 जा 14 बिना रूट का, ये रूट का 2 3 जा 6, √6, रूट का रूट से, बिना रूट का बिना रूट से। अब देखो इसको इससे, पहले साइन प्लस इंटू माइनस, माइनस, ये बिना रूट का, यहाँ बिना रूट का है ही नहीं, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 तो होता ही है ना, 2 1 जा 2, ये रूट का मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 5 जा 15, √15, इसका दोनों से हो गया। ये लड्डू दोनों में बट गया। अब ये लड्डू बांटेंगे दोनों में, इसको इससे, पहले साइन माइनस इंटू प्लस, माइनस, बिना रूट का, ये बिना रूट का, 3 7 5 जा 35, √2 का √2, समझ गए? अच्छा अब इसको इससे, माइनस माइनस प्लस, बिना रूट का, बिना रूट, ये रूट का 5 × √5, 5 √5, समझ गए? कोई तकलीफ है तो बोलो। अब ये √6, कौन सा बेटा? हाँ हाँ प्लस माइनस माइनस 35 √2, ठीक है। अच्छा अब आगे, ये √6 √15 √2 √5 सब अनलाइक टर्म्स है ना? तो बस ये का ही आंसर रहेगा ऊपर तो। सर 40। कौन- हाँ अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान सुनना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के है, 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायर है, 2 7 जा, और 7 का स्क्वायर, दोनों में अंतर है, 2 7 जा 14, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, नॉट +7, 49, समझ गए? तो देखो 7 का स्क्वायर 49 इंटू √2, और स्क्वायर कट जाएंगे, तो बच्चे क्या बोलते हैं सर, रूट और स्क्वायर कट गए, तो आपने फिर 7 का स्क्वायर क्यों किया? जब भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, आपको दोनों का ही करना है। तो जब 7 का हुआ तो 49 आया, और जब रूट का हुआ तो उसका कटा, समझे? पहले कट मत कर देना, दोनों का करना पड़ेगा, 7 का 49 और √2 का तो रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर और रूट हट जाते हैं, सही बात है। ऐसे वो √2 का हटेगा, तो √2 का जब रूट हटा तो क्या बचा? अकेला 2, माइनस √5 के ऊपर 2 तो रूट हट जाएगा, क्या बचा? 5। 98 -5, सही बात है। कितना आंसर आएगा? 94, बस हो गया आंसर। लिखो फटाफट।
93 सो ये आंसर फाइनल। नीचे से रूट हट गया। कल और परसों कौन सा एग्जाम, कौन सा मतलब लेक्चर होगा? साइंस। ओके सर। हो गया? ठीक है, तो होमवर्क सबने किया है? हाँ। हाँ। बेटा उसको पॉज करके सेव कर लो।